हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशंस? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और साथ ही साथ गाइस, वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो इस बार हो रहे हैं 2024 के, वो इतने ज्यादा हार्ड, मतलब आप उसको नहीं कह सकते एक हार्ड लेवल का नहीं हो रहा है। जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही जा रहा है एज पर द स्टूडेंट्स। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रिपरेशन के जो हमने चैनल पर वीडियोस डाल रखे हैं और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेटरी वीडियोस जो चैनल पर डाल रखे हैं अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज जल्दी से जाओ वो सारे वीडियोस भी चेकआउट कर लो। बिकॉज अगर आपने वो देख लिए तो आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि उन वीडियोस में आपको मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। गाइज, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आज गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट। हम आज के इस वीडियो में पेपर एनालिसिस देंगे आपको, जिसमें आपके 21 अगस्त का अभी जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें आपसे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस रहे हैं। एंड यस गाइज, एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं और आप सोचे कि यार मेरे एग्जाम में तो आया नहीं था ये क्वेश्चन। तो अगर वो आपके पेपर में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर में ही नहीं था, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। तो गाइज, वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपके 21 अगस्त 2024 के बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन लेवल को हम यानी कि इन्फो आइलैंड बूस्टअप करेंगे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछे गए 21 अगस्त में पूछे गए सवाल। और साथ ही साथ वीडियो में पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एंड में, वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 23 अगस्त, आपका जो अपकमिंग 23 अगस्त का एग्जाम है। गाइस, अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस का पेपर देख रहे हैं वो भी प्लीज इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि वो क्वेश्चंस उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बिहार पुलिस वाले के लिए, क्योंकि जो जीके जीएस का जो लेवल है वो ऑल द मोर सिमिलर ही है। तो अगर आप यूपी पुलिस का भी देख रहे हो तो अभी जो हम 23 अगस्त के पेपर में आने वाले प्रश्न आपको बताएंगे आगे वीडियो में, वो आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बिहार पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए गाइस, बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि किस ग्रह की अधिकतम उत्केंद्रता होती है। तो गाइस, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उत्केंद्रता का मतलब क्या होता है। उत्केंद्रता का मतलब होता है कि ऐसे प्लैनेट जिसकी जो कक्षा होती है वो सबसे अधिकतम अंडाकार अंडाकार शेप्ड की होती है, तो उसको हम उत्केंद्रता के नाम से जानते हैं। अब आपसे ये पूछा गया था कि किस प्लैनेट यानी कि किस ग्रह की सबसे ज्यादा है, तो गाइस बुध ग्रह जो है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगला है बिहार उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी। तो बात करें कि कब रखी गई थी, तो 1 दिसंबर 1913 को। और किसके द्वारा रखी गई थी, तो सर चार्ल्स हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है भारत में वो कौन है। तो गाइज, राजस्थान है। राजस्थान जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिंदू पॉलिटी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गाइज, केपी जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। गाइज, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू लेट यू नो, क्योंकि नॉवल रिलेटेड मैगजीन, बुक्स, ऑथर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं इस बार हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में शेयर कर दूंगी। आप प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है, 1919-1920 में दरभंगा में किसान जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो गाइस, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। अगला है, डेयरी मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज, ये जो है डेयरी मत्स्य पालन कृषि जो है ये आपके प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र
प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला है NH44 जो है वो किसको जोड़ता है? तो गाइज नेशनल हाईवे 44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो गाइज वह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी की लंबाई आपसे पूछी गई थी। तो गाइस कोसी नदी की लंबाई कुल है 729 किलोमीटर और आपके जो नदी है झील है इनसे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो गाइस दादा भाई नारोजी थे वो इंसान जिन्होंने इसका प्रतिपादन सबसे पहले किया था। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो गाइस राजेश सादा इज द करेक्ट आंसर। 31 नवंबर 1936 को कौन सी संधि हुई थी? तो गाइज एंटी कमर्टेन ने संधि जो थी जो कि जापान और जर्मनी के बीच में हुई थी वो आपकी 31 नवंबर 1936 को साइन की गई थी बिटवीन जापान एंड जर्मनी। प्रयाग प्रशक्ति अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा इज द करेक्ट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस जिसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से जानते हैं वो कब मनाया जाता है? तो गाइज 11th ऑफ जुलाई इज द करेक्ट आंसर। एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चालनी कोशिका जो होती है वो किसमें पाया जाता है? तो गाइस फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर जिसमें चालनी कोशिका पाया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कुल कितना है आपसे पूछा गया था? तो गाइस वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आर्टिकल 44 जो है आपका अनुच्छेद 44 के बारे में पूछा गया था। गाइज अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं अमेंडमेंट्स हैं जो भी उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें याद कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो आर्टिकल 44 की बात करें तो गाइज वो समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। 2024 में सुरेश किशोर को अभी रिसेंटली ही है, रिसेंटली ही ये हैपेंड इवेंट है। 2024 में सुरेश किशोर को जो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो गाइज वो पत्रकारिता में उनको दिया गया था। 27 जनवरी 2020 को गाइज दैट इज द डेट जब सबसे पहले कोविड-19 का केस इंडिया में पाया गया था। तो 27 जनवरी 2020 को कोविड-19 का जो पहला केस था आपसे पूछा गया था कि वो कहाँ मिला था? तो गाइज केरल में मिला था। मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया था। तो गाइज ऑप्शन में 4 ऑप्शन में थे जिसमें से जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर आपसे पूछा गया था। तो गाइज वो था 61.80%, जिसमें गाइज जो मेल यानी कि पुरुष साक्षरता रेट जिसे हम मेल लिटरेसी रेट बोलते हैं वो थी 71.20% और आपकी जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो थी 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक पूछे गए थे। तो गाइस चाणक्य अगर आपको ऑप्शन में गिवन है दैट इज आल्सो करेक्ट। कौटिल्य गिवन है तो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो दैट इज अर्थशास्त्र के लेखक का नाम। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज यू वुड बी ग्लैड टू नो कि जो 22 मार्च एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यानी कि इंटरनेशनल वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो गाइज 22 को मनाया जाता है। झूमिंग कृषि किस प्रकार का है? तो गाइज ये एक प्रकार का स्लैश एंड बर्न कृषि होता है जिसको हम झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। अटल सेतु गाइज बहुत ही रिसेंट है, ये तो हैपनिंग हुई थी। तो अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? गाइज अटल सेतु जो है वो महाराष्ट्र में हाल ही में बनाया गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 2-3 बार। लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो गाइज आपको जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी ऑप्शन में गिवन था। तो गाइज मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके अलावा तीनों ही चीजों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइज जो राइस प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में इंडिया का जो नंबर सेकंड इंडिया का जो स्थान है वो है नंबर 2। वहीं अगर नंबर 1 पे बात करें कि नंबर 1 पे कौन आता है तो वो है चीन। और बात करें कि भारत में, ये तो वर्ल्ड की बात हो गई, अब बात करें भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो गाइज पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो गाइज वो है 1.003। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हीराकुंड बांध से रिलेटेड पूछा गया था कि वो कहां पर स्थित है? तो गाइज वो उड़ीसा में महानदी के ऊपर बनाया गया है।
उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रपोजल होता है वो किस सदन में सबसे पहले आता है? तो गाइज राज्यसभा, क्योंकि जो उसके मेंबर्स होते हैं वो भी एक्स उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा में सबसे पहले आता है। अगला है जैव विविधता दिवस, गाइज जिसे हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जो कि 22 मई को मनाया जाता है हर साल। अवतल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? तो गाइज जो अवतल लेंस होते हैं, जो उनकी फोकल लंबाई होती है वो पॉजिटिव में होती है, ना कि नेगेटिव में। सो पॉजिटिव यानी कि घनात्मक इज द करेक्ट आंसर। बिहार सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो गाइज वर्ष 2006 में बिहार सूचना आयोग का गठन किया गया था। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? गाइस विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता, जो नहीं भी जानता होगा वो इस बार ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स को देखने के बाद जरूर से जान गया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम्स का भार कितना होता है हमने इस बार विनेश फोगाट से रिलेटेड इंसिडेंट के थ्रू जाना। तो गाइस शी इज रिलेटेड टू कुश्ती। मादा क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो गाइस 23 जोड़े इज द करेक्ट आंसर। सोनपुर मेला को किस और नाम से जानते हैं? तो गाइस जो पशु मेला होता है या हरिहर क्षेत्र मेला होता है, वो दोनों ही सोनपुर मेला के अन्य नाम होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस, तो दैट इज डी ऑक्सिर रिबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है पौधों का वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो पौधों की जब वृद्धि होती है तो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, जिसके कारण उनकी वृद्धि होती है। सो ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा अभिकेंद्र का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो गाइस गुजरात में स्थित है। रक्तदाब किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं, एड्रेनल ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा। इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो गाइज इंग्लैंड की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला रेल लोकोमोटिव यानी कि जो रेल इंजन था वो 1803 में रिचर्ड ट्रेवेथिक द्वारा बनाया गया था, एवं उन्हें ही रेल इंजन का आविष्कारक भी माना जाता है, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में रेलगाड़ी को लेकर आए थे। उसके बाद बात करें कि दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे जो है वो लंदन में 2 अगस्त 1870 को चली थी। तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कब चली थी। तो जो अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे चली थी वो लंदन में 2 अगस्त 1870 में चली थी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखना कि यस कि भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कब सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी, तो गाइस सन 1853 में चली थी। पूछा जाए कहां से कहां तक चली थी, तो थाने से मुंबई चली थी और कुल 34 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी थी। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसी साल 2024 में शंघाई में, चीन के शंघाई में उसको आयोजन किया गया। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? तो गाइज एकात्मक विशेषता वाली संघीय शासन प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है भारत में। सिरका जिसे हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं, उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो गाइज एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, और उसके फॉर्मूले की बात करें तो CH3COOH इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के जो कि आपको 21 अगस्त के पेपर में पूछे गए थे, जो अभी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपको प्रीवियसली यानी कि जो 11th और 18th को एग्जाम हुए थे उसके भी वीडियो देखने हैं तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि यार किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो किस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन को अप एंड डाउन या फिर उस हिसाब से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। ओके गाइज, नाउ इज द टाइम कि अब हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें जो कि अब आपके 23 अगस्त 2024 के पेपर में पूछे जाएंगे। 110% आपको ये सारे सवालों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा। तो गाइज चाहे आप बिहार पुलिस का पेपर दे रहे हो या यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, यहाँ से प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डो नॉट स्किप। ओके, नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को आपको चुनना है। तो गाइज हाउ फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द अदर, उस हिसाब से आपको देख लेना है। तो सिर, मानव शरीर, इस तरह से है, तो ये आपका ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा?
तो गाइज व्रतांश जो है वो व्रत है, तो व्रतांश व्रत इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से PZQWNXOU FISK, तो FISK के बाद नेक्स्ट जो सीरीज है वो कौन सी आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी DGQI आनी चाहिए। लाइकवाइज 7, 19, 10, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो गाइज 19 और 7 का डिफरेंस देख लो और 25 और 10 का डिफरेंस देख लो, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर विषम अक्षर या फिर विषम संख्या युग्म आपको चुनना है। तो गाइस बिगर, ग्रेटर, फास्टर या टॉलर, तो बिगर, ग्रेटर, टॉलर तीनों ही गाइस किसी बड़ी चीज को दर्शा रही हैं, लेकिन जो फास्टर है वो स्पीड से रिलेटेड है, तो फास्टर इज विषम हियर। इसी तरह से AEIMBFJNCGKO और FDKN जिसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो डी आपका ऑप्शन जो होगा वो ही अलग आएगा। नेक्स्ट है 140, 45, 110, 35, 130, 80, 25, तो गाइज यहाँ पे 130 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, तो गाइज किस तरह से ये जो डिक्शनरी होती है उसमें दिए गए होंगे, तो आपको उस तरह से इसको मैच करना है कि फॉरेस्ट पहले आएगा या फैसिनेटिंग पहले आएगा या फैंटास्टिक पहले आएगा या फैबुलस पहले आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइज। 4, 3, 2, 1, यानी कि सबसे पहले आएगा फैबुलस, उसके बाद आएगा फैंटास्टिक, उसके बाद आएगा फैसिनेटिंग और उसके बाद आएगा फॉरेस्ट। ओके अगर राशन को OXQFLK लिखा जाता है, ओके किसी फॉर्म में किसी स्टेट में अगर राशन को हम इस तरह से लिखते हैं, तो उसी कोड में हम नंबर को क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो वो बनेगा IRJYBO। ओके नेक्स्ट इज A मल्टीप्लाई B का अर्थ गुणा। A मल्टीप्लाई B का अर्थ गुणा है, एट का अर्थ डिवाइड है, क्वेश्चन मार्क का अर्थ योग है, A इक्वल टू बी का अर्थ A माइनस बी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 क्वेश्चन मार्क 50 एट 10 का मान ज्ञात करें। तो गाइस सिंपल इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 55 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को आपको चुनना है, तो ACEGZXVT और नेक्स्ट आपकी जो सीरीज आएगी वो होगी IKMO और उसी तरह से RPNL वुड बी द लेस्ट इन द नेक्स्ट इन द सीरीज। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म आपको अगेन चुनना है, तो मार्च, मई, दिसंबर, तो यहां पर आपका विषम क्या रहेगा, तो आपका विषम हो गया जून। CZHKSENOXUBU या फिर MLAG, तो XUBU इज द करेक्ट आंसर। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए हैं, विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करेगा। तो 8, 15, 28, 8, 15, 28, 53 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो गाइस 102 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से WFV, TGD, QHG का जो नेक्स्ट आएगा वो होगा NIK। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो गाइज इसको आप किस तरह से बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी जब 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह अगेन बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो गाइज अब उसका जो मुंह होगा वो होगा उत्तर पश्चिम की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है जो कि अनुक्रम को पूरा करेगा। तो B, F, K, Q, नेक्स्ट जो आएगा आपका सीरीज में वो होगा X। लाइकवाइज 5, 9, 13, 17, डैश, तो यहाँ पर अब आपका आएगा 21। वो आप किस तरह से देख सकते हैं, 9 और 5 का डिफरेंस, 13 और 9 का डिफरेंस, 17 और 13 का डिफरेंस, 21 और 17 का डिफरेंस और फिर 25 और 21 का डिफरेंस।
ओके एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गईं। तो 8 को छोड़ दिया अब उसने, तो अब उसके पास कितनी भेड़ शेष हैं? तो 8 को छोड़ दिया तो बाकी सारी मर गई, मतलब कि 17 में से आपने 8 हटा दिया, तो बाकी जो है कितनी मरी? तो 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। अब उसके पास कितनी भेड़ बची हैं? तो अब उसके पास जो बची हैं वो 8 बची हैं, क्योंकि बाकी 9 तो मर गई। ओके यदि किसी कोड में अमाउंट को BNPTMS लिखते हैं, उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? तो गाइज अराउंड को फिर हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह से हमने अमाउंट को BNPTMS लिखा है, तो हमें आंसर मिलेगा BSPTMC। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। तो अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो गाइस दक्षिण पूर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है जो कि अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इस सीरीज में जो कि है DF, GJ, KM, NQ, RT, तो जो नेक्स्ट आएगा वो होगा आपका, it should be UX. Yes, it should be UX. ओके नेक्स्ट है 2,7,14,23,34। तो नेक्स्ट जो आपका सीरीज में आएगा दैट इज 47। एक गांव में कुछ सुनार साक्षर हैं। कौन आरेख साक्षर सुनारों को दर्शाता है? तो कौन सा चित्र उन आरेख साक्षर सुनारों को दर्शाएगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज दैट्स इट। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने देखे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 21 अगस्त के बिहार पुलिस के पेपर में पूछे गए थे, और हमने डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपके जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से रिलेटेड हैं। और यस, ये आपके 23 अगस्त को होने वाले पेपर में पूछे जाने वाले हैं 100%। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा, सो दैट वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर डेली आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।